अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, औरत मार्च में आप शरीक हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या राइट्स हैं? आर्टिकल 25 को आप किस नज़र से देखते हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी? सिर्फ आर्टिकल 25 का क्वेश्चन नहीं है, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्क्रिमिनेटरी ग्रिड पे है और इसमें बहुत से मसाइल हैं। सबसे अहम बात यह है कि अगर हम आधी आबादी को दूसरे दर्जे का शहरी बना के रखना चाहते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि हमारी मईशत ठीक हो जाएगी, हमारा समाज ठीक हो जाएगा। जिस दिन हमने औरत को पाकिस्तान का बराबर का शहरी मान लिया, हमारी सियासत में घुसा हुआ ये जो करप्शन का फाइबर है, धागा है, ये निकल जाएगा। We will be liberating our society only in the real sense when we acknowledge women as equal citizens. सर, इलगा की जानिब से एक डॉक्यूमेंट शेयर हुआ है जिसमें उन्होंने कहा गया कि औरत मार्च हम जिन्स परस्ती को भी सपोर्ट करता है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं इसकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, आप क्या समझते हैं, क्या उनको ठेस नहीं पहुंचती? वैलिड क्वेश्चन एनीवेयर इज़ अ वैलिड क्वेश्चन एवरीवेयर। हम जो है ना वो 19वीं 18वीं सदी में नहीं बैठे, वैसे हमें 1450 साल इनके, 2200 साल क्रिश्चियंस के और 3000 साल यहूदियत के भी और ब्राह्मणिज्म के भी याद हैं। हमें पता है कि गेज़म आज से शुरू नहीं हुआ, ठीक है। और जो माशरे के हकायक हैं उनको अगर सही तरह से हैंडल करना हो तो उसका तरीका उनसे नज़रें चुराना नहीं होता। ये झूठ बोलते हैं, औरतों की आज़ादी का, औरतों की बराबरी का कोई ताल्लुक जो है वो हम जिन्स परस्ती से नहीं है। और अगर है तो उनसे कहो कि जिस थाने में मौलवी के खिलाफ सौडोमी का मुकदमा बनता है वहाँ सबसे पहले सिफारिश लेके मौलवी को पहुँचता है। तो इलगा की जानिब से है ना, इलगा तो आप जानते हैं कि इलगा की जानिब से ये डॉक्यूमेंट, इलगा क्या है? ये इंटरनेशनल लेस्बियन एंड गेज का एक फोरम है जिसमें सो व्हाट, वो क्या कहते हैं? उसका विमेन इक्वालिटी से क्या ताल्लुक है? तो औरत मार्च वालों को चाहिए इस पे केस करना। क्यों करें? वो क्यों करें? हम तो उसको ठीक समझते हैं, मैं ठीक समझता हूँ उनके राइट्स को, उनके राइट्स को ठीक इस सोसाइटी के मैं ठीक समझता हूँ। होमोसेक्सुअलिटी होनी चाहिए। होनी चाहिए का क्या मतलब? वो है जो चीज़ आपका शौरी फैसला ही नहीं, वो ना शर्मसारी है ना फ़ख्र है। तो एक तीसरे बंदे को क्या हक पहुंचता है? क्राइम की सिंपल डेफिनेशन है, ये मेरे साथ भाई खड़े हैं, इन्होंने 60 साल लॉ प्रैक्टिस किया, इनसे पूछ लीजिए। क्राइम इज़ वेयर अ थर्ड पार्टी इज़ डैमेज्ड। तो फिर अगर इस तरह की बातें करेंगे तो जो इस्लामिकली है वो तो उनको ठेस तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो पाकिस्तान का शहरी हूँ, मुझे पाकिस्तान का शहरी होने के नाते बात कर रहा हूँ। इस्लाम की बात किसी मुल्ला से पूछिए, मैं तो ना इस्लाम की बात करता हूँ ना ये समझता हूँ। इज्जत नफ्स तो किसी की मजरू नहीं होनी चाहिए इस बात की। इज्जत नफ्स मेरी नहीं है, मैं पाकिस्तान का शहरी नहीं हूँ।